हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्पॉट। आज अपने टॉपिक है स्टेलाइजेशन। ठीक है कि स्टेलाइजेशन क्या होता है, स्टेलाइजेशन किससे कहते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसका स्टेलाइजेशन किस किस मेथड के थ्रू किया जाता है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेएनएम स्टूडेंट एंड फॉर बीएससी स्टूडेंट के लिए। हमेशा शॉर्ट नोट्स के अंदर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की सब्जेक्ट है, उसके अंदर हमेशा शॉर्ट नोट्स के अंदर क्वेश्चन आता है कि स्टेलाइजेशन किसे कहते हैं, स्टेलाइजेशन क्या होता है, कौन कौन से मेथड होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे मेथड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हर साल हर एग्जाम के अंदर एक ये टॉपिक पूछा जाता है स्टेलाइजेशन का। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी आप पढ़ोगे तो भी स्टेलाइजेशन का एक है, उसके अंदर भी, और फंडामेंटल का जस्ट कॉमन टॉपिक है। तो स्टेलाइजेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज पढ़ेंगे स्टेलाइजेशन की। ठीक है, तो पढ़ेंगे कि स्टेलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन, ठीक है गाइस, इसमें है कि स्टेलाइजेशन की डेफिनेशन इसमें बताया है कि डेफिनेशन क्या है स्टेलाइजेशन की। तो गाइस, स्टेलाइजेशन की डेफिनेशन है अपने, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस टू किल पैथोजन, नॉन पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विथ स्पोर, स्पोर्स। ठीक है गाइस, स्टेलाइजेशन किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है कि इट इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है टू किल पैथोजन एंड नॉन पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विथ स्पोर। पैथोजन जो डिजीज कोज करते हैं, पैथोजन चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंगस हो, चाहे कोई भी हो, जो पैथोजन कहलाता है, जो डिजीज को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है कि इट इज द प्रोसेस टू किल करेगा पैथोजन को, नॉन पैथोजन हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विथ स्पोर। जो पैथोजन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो उसके स्पोर होते हैं, विद द स्पोर के साथ में उसको किल करेगा स्टेलाइजेशन मेथड के अंदर। ठीक है, तो डेफिनेशन है कि इट इज द प्रोसेस टू किल पैथोजन, नॉन पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद स्पोर। ओके गाइस, ये तो थी इसकी स्टेलाइजेशन की डेफिनेशन की स्टेलाइजेशन कहते हैं किससे है। ठीक है, देन इसके बाद में एक डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन क्या है। ठीक है गाइस, तो इसके अंदर है कि इट इज द प्रोसेस किल द पैथोजन नॉन पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विथआउट स्पोर। इसके अंदर क्या है, डिसइंफेक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर है कि इट इज द प्रोसेस किल द पैथोजन, नॉन पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विथआउट स्पोर। इनके इस स्टेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन के अंदर अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। स्टेलाइजेशन किसे कहते हैं, स्टेलाइजेशन उसे कहते हैं कि प्रोसेस होता है जिसके अंदर पैथोजन, नॉन पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसके विथ स्पोर के साथ में किल करते हैं, उसको मारते हैं। ठीक है, और डिसइंफेक्शन क्या होता है, इसके साथ में इट इज द प्रोसेस किल द पैथोजन, नॉन पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विथआउट स्पोर। इसके अंदर ओनली फॉर है कि विथआउट स्पोर। डिसइंफेक्शन के स्पोर, जो स्पोर बनाते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं स्पोर वाले, वो विथआउट कि उनको किल नहीं किया जाता। विथआउट स्पोर, जो बिना स्पोर के हैं, वो डिसइंफेक्शन के अंदर किल हो जाएंगे। ओके गाइस, तो ये थी अपने डेफिनेशन। अब देखते हैं कि स्टेलाइजेशन के मेथड कौन कौन से हैं। ठीक है, कितने टाइप्स का स्टेलाइजेशन होते हैं, कौन कौन से मेथड के थ्रू स्टेलाइजेशन किया जाता है अपने हॉस्पिटल के अंदर इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टेलाइजेशन। टाइप्स ऑफ स्टेलाइजेशन। फर्स्ट टाइप है अपने गाइस मेथड, फिजिकल मेथड के थ्रू कैसे करेंगे स्टेलाइजेशन। ठीक है गाइस, सेकेंड है
chemical method, and third one radiation method, and fourth है अपने dry heat method, dry heat method, and fifth है moist heat method, ठीक है गाइस। एंड सिक्स है गैस स्टरलाइजेशन, गैस के थ्रू गैस स्टरलाइजेशन, एंड 7 नंबर पे है टिंडेलाइजेशन। ओके गाइस, तो वन बाय वन पढ़ेंगे ये फिजिकल मेथड क्या होता है, केमिकल मेथड क्या होता है, रेडिएशन मेथड क्या है, ड्राई हीट मेथड क्या है, मॉइस्ट हीट मेथड क्या है, गैस इंस्टॉलेशन क्या है, टिंडेलाइजेशन क्या है। ओके गाइस, ये है अपने मेथड जो पढ़ेंगे वन बाय वन कि फिजिकल मेथड क्या होता है एंड केमिकल मेथड क्या होता है, ठीक है गाइस। ओके, तो पढ़ते हैं फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड, ये मोस्ट कॉमन टाइप है फिजिकल मेथड, मोस्ट कॉमन टाइप, ठीक है गाइस। इसके अंदर फर्स्ट करते हैं, फिजिकल मेथड के अंदर फर्स्ट करते हैं बॉइलिंग। फर्स्टली क्या करते हैं, बॉइलिंग, ठीक है। बॉइलिंग किसके अंदर, मोस्ट कॉमन यूज इन डोमेस्टिक यूज के अंदर, डोमेस्टिक यूज के अंदर जो एरिया होता है, जो डोमेस्टिक एरिया होता है उसके अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में इसका टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग का टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, एंड टाइम दिया जाता है 10 to 30 मिनट, 10 से 30 मिनट तक, ठीक है। अब इसके इंडिकेशन कि कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, कौन कौन से जिसको बॉइलिंग कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से जिसके अंदर वी आर जस्ट यूजिंग विद फिजिकल मेथड। ओके गाइस, तो इसके अंदर है ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, जो ब्लंट इंस्ट्रूमेंट होता है, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, ग्लास वेयर, जो ग्लास होता है, ग्लास वेयर। ओके गाइस, ये हो गया बॉइलिंग। इसके अंदर है कि बॉइलिंग के, इसके बाद में है अपने सेकंड फिजिकल मेथड के अंदर फिजिकल मेथड है फर्स्ट हुआ अपने बॉइलिंग, सेकंड है यूवी रेज। यूवी रेज किसे कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो उसके से स्टरलाइजेशन किया जाता है। तो इसके अंदर किसके स्टरलाइजेशन करेंगे, लिनन का स्टरलाइजेशन करेंगे। ओके गाइस, स्टरलाइजेशन करेगा किसका, लिनन का। लिनन बोले तो कपड़ा, ठीक है, कपड़े के, जो कपड़े के अंदर चाहे ब्लैंकेट हो, ब्लैंकेट या बेडशीट, ब्लैंकेट, जो लिनन, जो भी लिनन, जो कपड़े के मटेरियल होते हैं अपने हॉस्पिटल के अंदर, चाहे ब्लैंकेट हो, मैट्रेस कवर हो, चाहे बेडशीट हो, उनका स्टरलाइजेशन करेंगे अपने। उसका मतलब स्टरलाइजेशन किसके थ्रू किया जाएगा, फिजिकल मेथड यूवी रेज के अंदर, यूवी रेज फिजिकल मेथड के अंदर, ठीक है गाइस। इसके बाद में है फिजिकल मेथड बर्निंग। क्या है, बर्निंग, ठीक है। बर्निंग आपको पता ही है, चीज को, कोई भी चीज को, इंस्ट्रूमेंट कुछ भी, उसको जलाना, डायरेक्ट बर्न करना, ठीक है। ये तो था अपना फिजिकल मेथड फर्स्ट वन। इसके बाद में सेकंड मेथड है अपना गाइस, सेकंड मेथड है रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड, ठीक है गाइस। कि रेडिएशन मेथड के थ्रू स्टरलाइजेशन कैसे करेंगे, ठीक है गाइस। तो इसके है कि स्टरलाइजेशन थ्रू द
स्टेरिलाइजेशन थ्रू द गामा रेज। जो गामा रेज होती है उसके थ्रू स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। रेडिएशन मेथड, रेडिएशन हम वैसे पहले रेडिएट जो रेडिएशन होती है उसके थ्रू स्टेरिलाइजेशन करना। तो रेडिएशन कौन सी, तो गामा रेज होगी, यू रेज होगी, तो इसके अंदर है कि भाई स्टेरिलाइजेशन थ्रू द गामा रेज के अंदर, गामा रेज के थ्रू स्टेरिलाइजेशन करेंगे, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन मेथड के अंदर। कि इनके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिनका स्टेरिलाइजेशन है वो करेंगे रेडिएशन मेथड के थ्रू। तो इंडिकेशन के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल ऑल कैथेटर, जितने भी कैथेटर टाइप्स के कैथेटर, एनजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब एंड डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंज, एंड सर्जिकल ब्लेड, जो सर्जरी के अंदर ब्लेड यूज करते कट लगाने के लिए अपने, वो सर्जिकल ब्लेड, हार्ट वॉल, जो हार्ट के वाल्व होते हैं उनकी हार्ट वॉल, एंड ब्लड बैंक होता है जो जिसके ब्लड कलेक्ट करते हैं, जो ब्लड बैंक, एंड ऑल ड्रॉपर, जो ड्रॉपर होते हैं, सभी प्रकार के ड्रॉपर। ओके गाइस, दिस इज टू यूज रेडिएशन मेथड के अंदर ये इंस्ट्रूमेंट है, इन्हें आर्टिकल से जो इनका स्टेरिलाइजेशन करेंगे, ठीक है, थ्रू द रेडिएशन मेथड। ओके गाइस, आई होप कि आप समझ में आ गया होगा रेडिएशन मेथड क्या होता है, ठीक है गाइस। इसके अलावा सेकंड मेथड है अपने थर्ड वन, ड्राई हीट मेथड। ड्राई हीट मेथड, ठीक है, थर्ड वन ड्राई हीट मेथड। ड्राई हीट मेथड के अंदर कैसे स्टेरिलाइजेशन करेंगे, इसके अंदर है यूज किया जाता है हॉट एयर ओवन को, ठीक है गाइस। इसका टेम्परेचर होता है 160 सेंटीग्रेड एंड टाइम होता है 1 आवर, ठीक है। हॉट एयर ओवन के अंदर 160 डिग्री सेल्सियस पे इसको टेम्परेचर रखेंगे एंड टाइम देंगे 1 घंटे को, ठीक है। हॉट एयर ओवन के अंदर, ड्राई हीट के अंदर, मेथड के अंदर स्टेरिलाइजेशन करेंगे। एंड इंडिकेशन कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट या आर्टिकल से जिनका स्टेरिलाइजेशन करेंगे, तो इसके इंडिकेशन इसके अंदर है पाउडर फॉर्म वैक्सीन, जो पाउडर फॉर्म के अंदर वैक्सीन होती है उनका स्टेरिलाइजेशन करेंगे। पाउडर फॉर्म के अंदर वैक्सीन कौन कौन सी होती है, फॉर एग्जांपल बीसीजी, मीजल्स एंड मीजल्स। ओके गाइस, देन शार्प इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट, जो तीखे, जो खुले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका यूज करेंगे ड्राई हीट मेथड के अंदर, ठीक है गाइस। देन फोर्थ वन मेथड स्टेरिलाइजेशन का है, फोर्थ वन मेथड है स्टेरिलाइजेशन का, वो है अपने मॉइस्ट हीट मेथड। मॉइस्ट हीट मेथड, इसके अंदर क्या करेंगे गाइस, जो ये मेथड है मॉइस्ट हीट मेथड है स्टेरिलाइजेशन का, इसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमेशा एग्जाम के अंदर और जो मोस्टली हॉस्पिटल के अंदर देखा जाता है स्टेरिलाइजेशन का टेक्निक यूज की जाती है, वो है मॉइस्ट हीट मेथड की। और इसके अंदर है यूज करेंगे किसको, ऑटोक्लेव को यूज करेंगे। मोस्ट कॉमन
एंड cheapest मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन का है मोस्ट कॉमन चीपेस्ट एंड मेथड किसका है, स्टेरिलाइजेशन का सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है, चीपेस्ट सबसे सस्ता वाला जो मेथड है, जो मोस्ट मेथड के अंदर ऑटोक्लेव का यूज किया जाता है, जो ये मेथड के थ्रू स्टेरिलाइजेशन करते हैं। ठीक है गाइस, इसके अंदर इसका टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस रखेंगे एंड टाइम देंगे अपने पहले तो 20 मिनट एंड एटलीस्ट 15 मिनट। ठीक है, 20 मिनट तक एंड एटलीस्ट 15 मिनट। ठीक है गाइस, एंड देन प्रेशर रखेंगे 15 पाउंड। ठीक है गाइस, किस किस के ऑटोक्लेव किन किन का करेंगे इंडिकेशन, कौन कौन इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन आर्टिकल जिनका करेंगे इसके अंदर है। तो ऑल इंस्ट्रूमेंट, सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट, जितने भी प्रकार के हॉस्पिटल के अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ऑल इंस्ट्रूमेंट आर स्टेरिलाइज्ड, सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का स्टेरिलाइज किया जाएगा एक्सेप्ट ओनली फॉर एक को छोड़ के, जो रबर प्लास्टिक के जो रबर के आर्टिकल्स हैं उनको छोड़ के बाकी सबका स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा थ्रू द ऑटोक्लेव। किसके थ्रू? थ्रू द ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के अंदर क्या मोस्ट कॉमन चीपेस्ट मेथड होता है, इसके अंदर टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेल्सियस, टाइम 20 मिनट एटलीस्ट 15 मिनट्स एंड प्रेशर 15 पाउंड्स। इंडिकेशन की कौन कौन सी डिजीज के अंदर ऑटोक्लेव है, जो सॉरी कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का ऑटोक्लेव का यूज किया जाएगा। तो इंडिकेशन है इसके अंदर कि ऑल इंस्ट्रूमेंट आर स्टेरिलाइज्ड, सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट जो हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं सभी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट का अपने स्टेरिलाइज किया जाएगा ओनली फॉर छोड़ के रबर आर्टिकल्स, जो रबर के आर्टिकल्स है उनको छोड़ के बाकी सबका स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा थ्रू द ऑटोक्लेव। ठीक है, जो मॉइस्ट हीट के अंदर है। ठीक है गाइस, आई होप कि आप सबको आ गया होगा समझ में। इसके बाद में मॉइस्ट हीट मेथड के बाद में सेकंड वन आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन से केमिकल के थ्रू स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, पैथोजन माइक्रोब्स को डेस्ट्रॉय किल किया जाता है। इसके अंदर है केमिकल मेथड, केमिकल मेथड। ठीक है गाइस, केमिकल मेथड के अंदर फर्स्ट है बिटाडीन। बिटाडीन को यूज किया जाता है। ये कॉमेस्ट सबसे कॉमन है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज इन हॉस्पिटल फ्रॉम द स्टेरिलाइजेशन। मोस्ट कॉमन मेथड इन हॉस्पिटल, मोस्ट कॉमन मेथड इन हॉस्पिटल फॉर स्टेरिलाइजेशन करने के लिए, स्टेरिलाइजेशन करने के लिए हॉस्पिटल के अंदर सबसे कॉमन मेथड है जो बिटाडीन का यूज किया जाता है। ठीक है गाइस, एग्जांपल कौन कौन किस के अंदर बिटाडीन अपना कर सकते हैं कि ड्रेसिंग ऑफ वुंड करने के लिए, ड्रेसिंग ऑफ वुंड, जो वुंड की ड्रेसिंग करते हैं उसके अंदर, बहुत अगर सर्जिकल हैंड वॉशिंग बहुत करते हैं, जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग, सर्जिकल हैंड वॉशिंग। ठीक है गाइस, इनके अंदर बिटाडीन का यूज किया जाता है। ठीक है गाइस, इसके अंदर ड्रेसिंग वुंड के अंदर करने के लिए अपन 5% पोविडीन का यूज करेंगे, 5% पोविडीन। ठीक है, एंड माउथ गैग के अंदर 15% पोविडीन का यूज करेंगे। ठीक है गाइस, और यदि किसी कोई पेशेंट है, किसी को वुंड है
बीटाडीन से एलर्जी है, बीटाडीन से क्या है, एलर्जी, तो उसकी जगह पे यूज करेंगे क्लोरोहेक्साडीन। यदि बीटाडीन से एलर्जी है किसी को तो उसकी जगह पे क्या करेंगे, क्लोरोहेक्साडीन यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू WHO। ओके गाइस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू दिया हुआ है कि बीटाडीन की यदि एलर्जी होती है बीटाडीन करने से लगाने से तो उसके अंदर क्लोरोहेक्साडीन यूज करेंगे। ठीक है गाइस, केमिकल मेथड के अंदर ये था बीटाडीन। सेकंड मेथड है केमिकल के, वो है H2O2। H2O2 क्या होता है, H2O2, ठीक है। H2O2 क्या होता है गाइस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है गाइस। इसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो केमिकल मेथड यूज किया जाता है डिस्टिलेशन करने, इसके लिए इसके लिए करेंगे वुड इरिगेशन इन पस। यदि वुड है, वुड इरिगेशन विथ द पस, विथ पस, विथ पस है। यदि वुड के अंदर इसके साथ में यूजफुल माउथ गए तो माउथ डाल के यूज करने के लिए, ठीक है गाइस। और मोस्ट कॉमन रिमूव ब्लड फ्रॉम द क्लॉथ। अपने कपड़े के ऊपर यदि ब्लड लग गया तो उसको रिमूव करने के लिए H2O2 का यूज करेंगे। ओके गाइस, ये होता हाइड्रोजन पेरोक्साइड केमिकल मेथड के अंदर। एंड देन वन सेवलॉन, देन वन किसका है, सेवलॉन। सेवलॉन के अंदर अपने थर्मामीटर्स है, जो थर्मामीटर्स वगैरह होते हैं उनका यूज करने के लिए, ठीक है। बिफोर द प्रिपेयर सर्जरी, सर्जरी से पहले प्रिपेयर करने के लिए एंड आफ्टर, तो उसमें सेवलॉन का यूज किया जाता है। थर्मामीटर रेशियो 1:1/20, ठीक है। इसका रेशियो 1/20 रेशियो, ठीक है गाइस। इसके बाद में मेथड आता है अपने गैस मेथड। गैस मेथड कि गैस के थ्रू कैसे स्टेरिलाइजेशन करेंगे। इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट गैस मेथड के अंदर अपने है ओटी वार्ड। जो ओटी अपने ऑपरेशन थिएटर होता है, जो हर हॉस्पिटल के अंदर अपने एक ओटी रूम होता है, ऑपरेशन थिएटर जिसे कहते हैं। जो ओटी रूम होता है उसको पूरा स्टेरिलाइजेशन करने के लिए गैस मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। एंड गोज पिच है, गोज पेड़ है, उनका भी गैस के थ्रू स्टेरिलाइजेशन किया जाता है इस मेथड के थ्रू। गैस के अंदर अपने सल्फर पाउडर यूज करेंगे, फॉर्मिन का यूज करेंगे, ठीक है। लास्ट वन है टिंडेलाइजेशन। लास्ट वन मेथड है टिंडेलाइजेशन। टिंडेलाइजेशन, ठीक है गाइस। इसके अंदर है अपने फूड का स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, फूड स्टेरिलाइजेशन टिंडेलाइजेशन के अंदर, ठीक है। टेम्परेचर, इसके अंदर टेम्परेचर होगा टिंडेलाइजेशन के अंदर। टेम्परेचर रखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस एंड टाइमिंग होगी इसकी अपने 20 मिनट। कितनी होगी, 20 मिनट, है ना। टिंडेलाइजेशन और मिल्क का स्टेरिलाइजेशन करना, दूध का अपना है, ठीक है गाइस। एक इंपॉर्टेंट बात है, दूध का स्टेरिलाइजेशन करने के लिए अपन यूज करेंगे किसको, पाश्चराइजेशन को। पाश्चराइजेशन मेथड को यूज करेंगे फॉर द स्टेरिलाइज ऑफ द मिल्क। ओके गाइस,
तो ये था अपना टॉपिक स्टेरिलाइजेशन। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। यदि कोई कंफ्यूजन हो, यदि कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड अपने नर्सिंग स्पोर्ट्स चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।